तो प्यारे बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिस्टर कृष्णा स्टडी पे हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सब जो 18 फरवरी को मैथ्स का एग्जाम होने वाले हैं उसका 40 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप सब लगाना क्वेश्चन शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो घन पूर्णांक A और B के लिए यदि A बराबर B³ प्लस R हो तो क्या हो जाएंगे? 0 से इतना B जाएगा। 45 तथा 60 का मौसम क्या होगा? तो 45 तथा 60 का मौसम क्या होगा? तो 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। नेक्स्ट है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है? तो मौसम को परिकलित करने का तरीका है। क्योंकि हम इसका डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपसे डिटेल एक्सप्लेन कर लीजिएगा। डिटेल एक्सप्लेन का भी वीडियो आ रहा है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या a बराबर 6 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है, तो a का मान क्या होगा? तो a का मान क्या होगा? तो a का मान होगा 4। कितना होगा? 4 होगा। 5, 15 और 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा? तो लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा? तो 12:1 होगा। क्या होगा? 12:1 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो इसका गुणनफल क्या होगा? तो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो इसमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या इसमें से 29 है। क्या है? 29 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा? तो उनका मौसम क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो पुनः प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? तो 15 घंटा लगेगा। इसका एलसीएम सभी का निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ से 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते एक ही साथ चक्कर लगाने का 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटे का समय लगता है तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर तो ये मिलेगा 24 घंटे बाद पुनः मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन है? तो 23 एक अभाज्य संख्या है। क्या? 23 एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसो क्या होगा? तो a और b का लॉसो क्या होगा? तो a गुना b इसका लॉसो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है तो 2 का घातांक कितना है? 4 है। 2 का घातांक है। इसका आप सब एलसीएम निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है संख्या है। नेक्स्ट है, AP इतना का सार्वंतर क्या? इसमें से 13 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? तो 13 में से 3 को घटाइएगा तो 10 आएगा, यानी सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4 और 3 किस पाद में स्थित है? तो बिंदु 4 और 3 किस पाद में स्थित है? तो ये प्रथम पाद में स्थित है, क्योंकि प्रथम पाद में दोनों प्लस प्लस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि। x अक्ष से और y अक्ष से कहेगा तो वो क्या कहलाएगी? भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भुज कहलाएगी। बिंदु -4 और 3 किस चतुर्थांश में होगी? तो बिंदु 4 और 3 किस चतुर्थांश में होगी? तो सेकंड चतुर्थांश में होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु 2√3 और कितना किस पाद में स्थित है? तो ये किस पाद में स्थित है? तो ये है चतुर्थ पाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से मूल बिंदु का नियमक क्या होगा? तो 0, 0 मूल बिंदु का नियमक है और 2020 में पूछे गए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, x-5 का आलेख कैसा होगा? तो इसका आलेख कैसा होगा? तो इसका आलेख हुआ अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा? अक्ष के समांतर। बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो यह किस पाद में स्थित है? तो यह तृतीय पाद में स्थित है। तृतीय पाद में स्थित है। पाद में स्थित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु 6 और 5 x का नियमांक है तो क्या है इसका नियमांक? इसका नियमांक 6 है।
6 है x का, ये x का हो गया और ये y का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम स्थिति में किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो x अक्ष से दूरी कहलाती है कोटि। x अक्ष से भुज, y अक्ष से कोटि। ये गलत हो गया, भुज ही होगा आंसर। ठीक है, 27 का हो गया। बिंदु 6 और 5 में भुज है, तो इसमें भुज क्या है? तो इसमें भुज है 6। नेक्स्ट है एक लंबन त्रिभुज जिसकी त्रिज्या r हो तथा ऊंचाई h हो, तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा d पाई r स्क्वायर h। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यदि a एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी? इसकी परिधि होगी 44। क्या होगी? 44। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 30। 30 में दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये 9:16 होगा। क्या होगा? 9:16 होगा। नेक्स्ट है 24, 15, 22, 13, 9, 10 इतना का पैसा रेंज क्या होगा? तो इसका रेंज क्या होगा? इसका हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। 3 माध्यक बहुलक प्लस डैश, तो बहुलक प्लस डैश क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2 माध्य। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 2 हो जाएगा। प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य हो जाएगा 2। नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती -7। नेक्स्ट है दो सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या हो? कम से कम क्या चीज आएगी? इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? तो इसकी प्रायिकता हो सकती है 3/4। एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जीत आने की प्रायिकता 1/2 होगी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकती है? तो इसका मान 1 हो सकता है। थैंक यू। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब वीडियो तो फुल वॉच करते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। धन्यवाद।